इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल है कि मेरी अम्मी ख्वाब देखी कि 3 आदमी जा रहे हैं और उसमें से एक आदमी आके अम्मी को बोल रहे हैं कि वो देखो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। अम्मी उन्हें देखती हैं, 2 आदमी, एक आदमी बहुत खूबसूरत है और वही आदमी आके अम्मी को पैसे देते हैं और बोलते हैं रख लो, ज़रूरत पूरी होगी। इसकी ताबीर बता दीजिए प्लीज़, ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। ख्वाब मेरे ख़्याल से ये कहना चाह रही हैं कि ख्वाब में नबी पाक इनकी वालिदा मोहतरमा ने एक शख्स को देखा जिसको ख्वाब में बताया जा रहा है कि ये नबी है, और वही शख्स इनकी वालिदा मोहतरमा को आकर कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि इसको रख लो, ये काम आएगा। तो देखें, ख्वाब में मैंने बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के मुताल्लिक़, कोई अगर ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेता है तो ये भी एक खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। और ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान देखता है तो इसका मतलब यही है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा है। ख्वाब में शैतान नहीं आ सकता, शैतान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आकर बंदों को गुमराह नहीं कर सकता। तो ये अच्छा ख्वाब है आपकी वालिदा मोहतरमा के लिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैसा दिया और ये कहा कि ज़रूरत के वक्त काम आएगा, ये समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से आपको फ़ज़ल और इनाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत और तवज्जो है। और आप जो है वालिदा मोहतरमा को ये कहें कि दीनी कामों पर डटे रहें और जो है इस्लामी जो अमाल हैं, दीनी अमाल हैं, नमाज़ रोज़ा वग़ैरह, सदका खैरात वग़ैरह की पाबंदी करें और उस पर जमे रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आखिरत के लिए और इसी तरह दुनिया में भी बेहतरीन अंजाम फ़रमाएँगे। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, सैयदा राबिया सवाल कर रही हैं, मैंने ख्वाब में देखा दज्जाल के लोग हर रास्ते झुंड करके आते जाते हैं, इसका क्या मतलब है? और वो हर घर में आते हैं। ये तो होना ही है क़यामत के करीब कि दज्जाल और दज्जाल के लोग जो है सारे आलम में फ़साद मचाएँगे। दूसरा ये भी कि ये ज़माना चल रहा है, इसमें आपको ये भी इशारा दिया गया कि फ़ितनों का ज़माना है और हर घर में फ़ितने फैल चुके हैं। ये मोबाइल भी कोई दज्जाल के फ़ितने से कम नहीं है कि इसको इंसान अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना करे तो इंसान बहुत बहुत सारी बुराइयों में इसमें फँस जाता है, बहुत सारे गुनाह इसके ज़रिए कर रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मोबाइल पर काबू पा लिया, तो जिसने मोबाइल पर काबू पा लिया वो उसको नेक चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतर है, और जिन लोगों पर मोबाइल ने काबू पा लिया तो फिर वो बर्बाद हो गए। तो ये भी दज्जाल के फ़ितनों में से एक फ़ितना ही है। और इसी तरह दज्जाल के बहुत सारे फ़ितने हैं जो इंसान को हर तरफ से आकर घेर रहे हैं, और ये फ़ितनों का दौर है और करीब है कि जो वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो दूर जाता जा रहा है और हम दज्जाल के वक्त के करीब जाते जा रहे हैं। तो हिफाज़त करें। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पनाह मांगी है, दुआ पढ़ी है, और ये दुआ पढ़ने को उम्मत को तलकीन की है कि दुआ पढ़ें। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। इस आयत को पढ़ते रहा करें, कसरत से पढ़ें इस दुआ को। और इसी तरह मैंने बताया कि सूरह कहफ़ पढ़ने का भी ये फ़ायदा है कि जो शख्स सूरह कहफ़ पढ़ेगा वो दज्जाल के फ़ितने से महफूज़ रहेगा। तो जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ना चाहिए, जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ने की फ़ज़ीलत है। आज जुमातुल मुबारक भी है तो पढ़ लें इसको मगरिब से पहले पहले तक। इसके बाद हमारी एक बहन है ज़ीनत अली सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरी एक फ़्रेंड है, उसका 3 मंथ पहले अबॉर्शन हुआ था। अब उसको हैज़ से पाक होने के बाद दिन में पेशाब के साथ थोड़ा सा ब्लड आता है और दिन में ऐसा एक ही बार होता है। इस सिचुएशन में नमाज का क्या हुक्म है? देखें, ये बीमारी है, इसका इलाज कराएं और डॉक्टर से रब्ता करें। जैसे कि आपने कहा कि हैज़ के बाद ऐसा होता है, तो हैज़ के जो दिन होते हैं वही नापाकी के दिन होते हैं। उसके बाद किसी भी कंडीशन में जो ब्लड ज़ाहिर होता है, दिखाई देता है, वो सारी बीमारी है और उसमें नमाज माफ़ नहीं होती। तो इस कंडीशन में यह है कि जब वो इस्तिंजा करेंगी तो पाकी हो जाती है, अगर ब्लड वगैरह नहीं लगा रहता। और अगर कंटिन्यू रहता है तो फिर उसका इलाज भी कराना चाहिए। इलाज तो बहरहाल कराना चाहिए। अगर कंटिन्यू रहता है फिर उसका हुक्म माज़ूर वाला जो पहले बताया था कि जैसे अगर किसी किसी को मुसलसल पेशाब वगैरह इस तरह की बीमारी रहती है, बदन के किसी हिस्से से खून निकलता रहता है कंटिन्यू हमेशा, तो फिर उसके लिए ये है कि ये उज़्र उसके लिए माफ़ है। इस उज़्र में, इस कंडीशन में वो नमाज़ पढ़ सकता है, इससे उसका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो तफ़सील है, वो इससे पहली वाली वीडियो में जो फ्राइडे कमेंट बॉक्स में ये सवाल आया था उसमें तफ़सीली जवाब दिया गया। अगर आप कमेंट करेंगे तो अलग से बताया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने समझा तो उसमें ये कि एक मरतबा ऐसा होता है तो उससे इस्तिंजा करने से पाकी हासिल हो जाती है। वज़ू करें, नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारे भाई हैं आज़ाद शेख, वो कह रहे हैं, मुफ्ती साहब, अपने नबी को गैब का इल्म था या नहीं? देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुताल्लिक़ लोगों ने बहुत वावेला किया। मसला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उसको बना दिया गया। मसला सिर्फ़ ये है कि आलिमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इसी तरह दीगर अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब की कुछ बातें बताई हैं और कुछ बातें नहीं बताई, बस इतना है।
जो लोग हैं वाविला करते हैं, उनका मानना और उनका अकीदा ये है, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म है। जब से ये कायनात बनी है, जब तक ये कायनात रहेगी, हर चीज़ का चप्पे चप्पे का इल्म है, क्या हो रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बाखबर हैं। और मैंने खुद पढ़ा है, मैं किसी की सुनी नहीं बता रहा, उनकी एक किताब है, मतलब उसी मकतब फ़िक्र की, जो लोग इस बात के, जो इस बात का अकीदा रखते हैं, उन्होंने एक किताब में लिखा है, जो बच्चों को पढ़ाई जाती है मकतब के अंदर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत ये भी है कि वो इस दुनिया के हाल और अहवाल से इस तरह वाकिफ़ है जिस तरह आदमी अपनी हथेली से, यानी वो अपनी इस दुनिया को ऐसे ही देखते हैं जैसे इंसान अपनी हथेली, यानी सारी चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के इस तरह सामने है। तो इस तरह का अकीदा रखना, यह अकीदा सही नहीं है। आलिमुल गैब, और इस तरह का गैब होना कि अल्लाह के हर चीज़ का इल्म हो, चप्पे चप्पे की खबर हो, हर वक्त हर आन का इल्म हो, पहले क्या हुआ उसका भी इल्म हो, बाद में क्या होने वाला है उसका भी इल्म हो, ये सिफत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। और ये सिफत किसी और में मानना, चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, अक़ीदे की ख़राबी है और सिफत फ़िश शिर्क, यानी शिर्क फ़िस सिफ़ात है, शिर्क फ़िस सिफत है। तो ये शिर्क भी है और अक़ीदे की ख़राबी भी है, गुमराही भी है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी बातों का इल्म दिया था, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंज़ूर हुआ। अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म नहीं है, और ये दर्स कुरान में आ जाएगा कि जो पहले गुज़र चुका, या इसी तरह इस खुलासा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी चीज़ों का, जितने गैब का इल्म देना चाहा, वो था आपको। इसके अलावा हर चीज़ का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को भी नहीं है। इसके बाद सवाल है हमारे भाई ज़करिया आलम का, कह रहे हैं मस्जिद में जमात के वक्त में अगर हमसे जमात छूट जाए तो क्या हम घर उसके बाद जमात बनाकर नमाज पढ़ सकते हैं? अगर ये इत्तेफाक से कभी एक आध मरतबा और किसी शरई उज़्र की वजह से हुआ, सुस्ती और काहिली और बेतवज्जुही गफलत की वजह से नहीं हुआ, तब मसला है। तो बेतवज्जुही गफलत की वजह से अगर ऐसा करेंगे तो सख्त गुनहगार होंगे। अगर किसी शरई उज़्र की वजह से, या ऐसा हुआ कि आपको मालूम ये था कि नमाज, जैसे मान लीजिए आप आज नमाज़ पढ़ने के लिए गए ज़ोहर की, आपको मालूम है कि नमाज ज़ोहर की 2 बजे होनी है, और इत्तेफाक से कल आपने ज़ोहर की नमाज़ किसी और मस्जिद में पढ़ ली, और जैसे आज क्या है, आज है फ्राइडे, जुमा, आप गए थे वेडनेसडे को, बुध वाले दिन आप नमाज़ पढ़ने गए अपनी मोहल्ले की मस्जिद में, ज़ोहर की नमाज़, उसमें नमाज़ थी 2 बजे। इत्तेफाक ये हुआ कि जुमेरात को आप जो है नमाज़ पढ़ने चले गए किसी और मस्जिद में ज़ोहर की, तो जुमेरात को ऐलान ये हुआ कि अब शनिचर से ज़ोहर की नमाज़ पौने 2 बजे होगी, तो आपको उस ऐलान की खबर नहीं हुई। अब जुमे के दिन तो आपने जुमा पढ़ लिया जुमे के मुताबिक, क्योंकि जुमा होता है। अब शनिचर के दिन आप पहुँचे हैं वहाँ पर 2 बजे, क्योंकि आप तो ये समझ रहे हैं कि नमाज़ 2 बजे होगी, तो उसी हिसाब से आप निकले घर से, सुन्नतें वगैरह पढ़ के 1:55 पर आप वहाँ पहुँच गए, पता चला जमात हो चुकी। तो इस कंडीशन में फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने घर आ जाएँ, घर पर जो आपके घर के जो है बालिग हज़रात हैं, बीवी है आपकी व बच्चे हैं, चाहे वो मर्द और औरत सभी हैं, तो उनको आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ा सकते हैं। उसका तरीक़ा ये है कि जो या तो आप ही खुद, या आपसे भी कोई अफ़ज़ल हो, आपके वालिद साहब हैं, या इल्म में कोई आपसे अफ़ज़ल हो आपके घर में फ़ैमिली में, तो इमाम बन जाए, और मर्द हज़रात इमाम के जस्ट पीछे हों, फिर उसके पीछे नाबालिग बच्चे हों, फिर उसके पीछे ख़वातीन हों, इस तरह नमाज़ पढ़ाई जाए। तो इस तरह जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन कोई जो है नमाज़ पढ़ने जाता ही नहीं, जमात से सुस्ती करता है, गफलत बरतता है, और फिर घर में अगर नमाज़ पढ़ने का आदी बन जाता है, तो ये बिल्कुल ख़राब बात है। इस तरह नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जिसका मैंने बताया, अगर ऐसी कंडीशन कभी पेश आई है, तो फिर आप जैसे मस्जिद में पहुँचे, इसमें गलती तो आपकी नहीं थी, ये तो मजबूरी है, आपको इल्म नहीं था, और इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। तो इस कंडीशन में आप मस्जिद में तन्हा नमाज़ पढ़ें। इससे अफजल ये है कि आप घर आ जाएँ और अपने घर में आपकी बीवी बच्चों को साथ लेकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। इसके बाद हमारी बहन गुलाब अली सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या हाथ में पेन या किसी और चीज़ से लिखने से जहन कमज़ोर होता है? मैंने ऐसा सुना है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा और ना ही मेरे जहन से गुज़रा, तो मेरे इल्म के मुताबिक तो ये बात सही नहीं है कि पेन वगैरह से लिखने से जो है जहन कमज़ोर होता हो। बाकी अगर इस बारे में आप डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं, कि हो सकता है अगर ऐसा हो तो डॉक्टर बता दें, वरना मेरे इल्म के मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने देखा है लोगों को आदतन लिखते हुए ज़रूरत पड़ती है इंसान को, कभी ऐसा होता है कि कलम वगैरह नहीं होती तो हाथ पे कोई चीज़ नोट करना पड़ जाती है, इमरजेंसी में तो कर लेता है। गुनाह तो खैर कोई नहीं है, लेकिन जहन वाली बात कि जहन कमज़ोर होता है, मेरे इल्म के मुताबिक ये बात सही नहीं है। आप किसी और से या डॉक्टर से रब्ता करें। इसके बाद सवाल है, तकिए पर पैर नहीं रखना चाहिए, क्या तकिए पर पैर रखने से गुनाह होता है? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिए। देखिए, तकिए पर पैर रखना गुनाह तो नहीं है, अलबत्ता जिस तकिए पर आप सर रखते हैं या जिस तकिए पर आप कुरान करीम रखते हैं, उस पर पैर रखना आप समझ सकते हैं अच्छी बात नहीं है, खिलाफ अदब है कि आप सर भी रखें उसी तकिए पर, फिर उस पर आप पैर भी रखें। इसी तरह आप कुरान करीम भी उसी तकिए पर रखें और पैर भी रखें, तो ये अच्छी बात मालूम नहीं होती। अलबत्ता गुनाह नहीं है, इसलिए कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है
तो उससे उठा बैठा नहीं हो जाता, तो उसके आराम के लिए उसके पैरों के नीचे तकिए भी लगाए जाते हैं। तो वो अलग तकिए होते हैं जो पैरों में रखे जाते हैं। वही तकिया सर का और पैरों में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा जाता दुनियावी एतबार से भी। बहरहाल ये है कि गुनाह फिर भी नहीं है। इसके बाद सवाल है हमारे भाई आज़र शेख, वो कह रहे हैं मौलाना मैं रोज़ दिन में फजर के बाद सूरह मुल्क पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है, कुरान करीम की आप तिलावत करते हैं, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन जो अज़ाब कब्र वाली फजीलत है वो इशा के बाद के साथ ख़ास है। यानी जो बंदा सूरह मुल्क रात को पढ़कर सोता है, तो रात को पढ़कर सोएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको तो सुबह भी पढ़ें, आप रात में भी पढ़ें। इसके बाद हमारी एक बहन है हुमा खान, सवाल कर रही है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैंने ख्वाब में देखा जैसे मैं रिक्शे में बैठकर कहीं जा रही हूँ और मेरी गोद में मेरा 4 महीने का बेटा है और वो नीचे सड़क पर गिर गया मेरी गोद में से। मैंने उसे गिरने से रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो फिर भी गिर गया और उसके ऊपर बाइक वाले, बस वाले सब अपनी बाइक वगैरह, बस वगैरह चढ़कर जाते हैं, लेकिन मेरे बेटे को एक खरोंच तक नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। इस ख्वाब की ताबीर बताएं। इस ख्वाब की ताबीर यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर रहम और करम का मामला किया हुआ है कि आपके तरफ आने वाली बलाओं और मुसीबतों को टाले रखा है कि, और इस पर आपको चाहिए कि सदका करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। जो बंदे हैं ज़रूरतमंद, अल्लाह के मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, पैसे की उनको ज़रूरत है, तो उनकी आप इमदाद करें। और सर्दियों का सीज़न भी है, तो उस लिहाज से उनके लिए गर्म कपड़ों का आप इंतज़ाम कर दें। इसके बाद यानी कह रही है मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शहादत वाली उंगली थोड़ी सी उठाकर खाना खाए या कुछ भी काम करे शहादत वाली उंगली को उठाकर, तो क्या ये गलत है? वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि उस उंगली को उठाकर रखने की आदत हो गई कुछ भी करते हुए, तो ये गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, गुनाह नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपकी आदत हो गई कि आप नमाज़ पढ़ते हुए उंगली उठाती हैं, तो बाज़ मरतबा ऐसा हो जाता है लोगों को कि वो जब खाना खाते हैं तो लुक़मा बनाते हैं तो उनकी उंगली ये अलग रहती है, ऊँची रहती है, तो कोई हर्ज नहीं, गुनाह की बात नहीं है। बस इतना आपसे कहना है मुझे कि आपने जैसे 2 सवाल लिखे, तो दूसरा सवाल जब आप लिखा करें तो स्पेस के साथ आप एक लाइन नीचे या उसमें 1 2 3 इस तरह अपने सवालों को दर्ज करें, तो सवाल ढूँढने में आसानी होती है। इसके बाद आज का लास्ट सवाल है जो हमारी बहन का है। वो सवाल कर रही हैं मुफ्ती साहब आज फ्राइडे कमेंट बॉक्स आएगा क्या? बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा। मेरा एक सवाल लें, छोटी बच्चियों को डॉल देना कैसा है? क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु, आपने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लिखा, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ-साथ हज़रत भी लगा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे उम्मीद है, यकीन भी है कि दिल में अज़मत बिल्कुल बरकरार है, इसमें कोई शाइबा नहीं है। बहरहाल क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से आता है कि वो गुड़ियों से खेला करती थी, लेकिन कैसी गुड़ियाँ होती हैं इसकी वज़ाहत नहीं, तो बिना आँख, नाक, मस्क किए दे सकते हैं। इस तरह जो एनिमल्स के टेडी आते हैं या कार्टून्स के भी आते हैं, उसे देना कैसा है? वो मुजस्समे के हुक्म में है। 3 सवाल इनके अलग-अलग हो गए। पहला सवाल ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस तरह की गुड़ियों से खेला करती थी? बहुत अच्छा सवाल है। नसई शरीफ के अंदर इस तरह की कई रिवायात मौजूद हैं। तो वो गुड़ियाँ क्या थीं? वो उसकी वज़ाहत ये है कि वो जो गुड़ियाँ थीं जैसे आज टेडी बियर या डॉल्स आती हैं, ऐसे नहीं थे, बल्कि उन्होंने बस कपड़े यूँ ही बना लिए थे। जैसे आज कपड़े का पुतला वग़ैरह बना लेते हैं, जैसे आपने जंगल में देखा होगा कि एक बाँस ऐसे लगाया और 2 बाँस ऐसे लगाए, उसको कपड़े पहना दिए और सर पर मटका रख दिया, तो वो एक इंसान बन जाता है, जिससे कौवे वग़ैरह, कौवों को डराना मकसद होता है। वो बाज़ लोग मटके के ऊपर मुँह भी बना देते हैं, तो अगर मुँह ना भी बनाया जाए तो वो जिस शक्ल में हो जाएगा, जैसे जादूगरों को आपने देखा होगा कि वो गुड़िया बनाकर रखते हैं, तो वो नाक मुँह ना भी बनाएँ, जैसे एक कतरन ले लें आप, सीधी हो जाएगी, और एक कतरन उसमें इस तरह बाँध लें और एक ऐसे बाँध लें तो वो उसके हाथ पैर हो गए, वो गर्दन हो गई, तो बस ऐसी ही कपड़े की गुड़ियाँ थीं, उसमें आँख, नाक, मुँह कुछ भी बना हुआ नहीं था। वो ये था, गुड़िया वगैरह क्या, बस वो एक जो है खिलौने उन्होंने अपने कपड़े से बनाए हुए थे खेलने के लिए। तो आपने जो कहा बिना आँख, नाक, मस्क के नहीं, अगर आप पहली तो आप उनको डॉल वगैरह अगर देना चाहें तो उसकी आँख, नाक, मस्क कर दें। इसी तरह टेडी वगैरह जो आप समझ रहे हैं उसकी यानी आँख, नाक बिगाड़ दें उसके, तो उसको फिर उसको खेलने के लिए, दबाने के लिए, क्योंकि वो अच्छा लगता है तो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखा जाए। बच्चों को जो ऐसे खिलौने दिए जाएँ जो इसके अलावा हो, जिसमें तस्वीर ना हो। बहुत सारे खिलौने इस तरह के आते हैं बच्चों, जब अगर बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं तो उनके लिए बर्तन वगैरह आते हैं, इसी तरह लड़के हैं तो उनके लिए आपके कार्स वगैरह या और दूसरे खिलौने हैं, बंदूक है और इसी तरह जो है तीर कमान वगैरह। तो इस तरह के खिलौने उनको दिए जाएँ, या उनको कोई ऐसा इल्मी खिलौना लाकर दिया जाए या कोई गेम ऐसा लाकर दिया जाए जिससे माइंड शार्प हो और माइंड खुले। या दूसरे खेल हैं, बैडमिंटन्स हैं, रैकेट्स हैं और फुटबॉल वगैरह हैं कि जिससे बच्चों की सेहत भी अच्छी हो। तो इस तरह के खेल बच्चों को देना चाहिए। ये गुड़िया गुड्डे वाला इसके तो नुकसान यही है कि वो फिर आम हो जाता है। आज 1-2 दिन आप उसकी सूरत मस्त कर लेंगे, फिर कब तक चलेगा? फिर वो बच्चों के दिल में ये बैठ जाता है कि हाँ भाई, इससे खेला करते थे, खेलते। बहरहाल ये कि ना दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर उसकी आँख, नाक और उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाए फिर उसको दे दिया जाए तो कोई गुनाह की बात नहीं है।
उम्मीद है आज के मसले आपके सामने क्लियर हो गए, जो भी सवाल आपके जहन में आए। वैसे मैं समझता हूँ बहुत सारे सवाल एक्सप्लेन नहीं हो पाए अच्छी तरह से, लेकिन थोड़े थोड़े आपको हिंट दे दी। और बाकी आप फ्राइडे कमेंट बॉक्स में जिनके जो एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किए हैं, वो कुछ सवाल ऐसे हैं कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरे वीडियोस में गुजर चुका है, तो आप उसको सुन लेंगे, इंशाल्लाह आपके मसला वाज़ेह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।